जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपके लिए एक और नए विषय को लेकर आए हैं। यह विषय है सोमवती अमावस्या। कुशग्रहणी अमावस्या के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो कल यानी 2 तारीख सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। ये सोमवती अमावस्या अपने आप में इसलिए भी महत्व रखती है कि कल सोमवार का दिन है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो यह एक अद्भुत योग माना जाता है। इस दिन मनुष्य के द्वारा किए हुए, वो चाहे दान हो, जप हो, हवन हो, तर्पण हो, किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान हो, यह सिद्ध होने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होता। वह कार्य मनुष्य के बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। देव पितृ दोनों कार्यों के लिए यह अमावस्या बहुत ही पवित्र मानी गई है। इस दिन आप श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि करते हैं, विशेष रूप से जिन लोगों के जीवन में काल सर्पदोष की बाधा है, अगर वो व्यक्ति भी कल यानी कुशग्रहणी सोमवती अमावस्या को अगर काल सर्पदोष की विधि संबद्ध पूजा कराता है तो उसके जीवन से काल सर्पदोष की बाधा दूर हो जाती है। इसके अलावा कल के दिन अगर मनुष्य किसी असाध्य रोग से पीड़ित है और वह भगवती के रोगनाश मंत्रों से अगर संपुष्ट पाठ हवन इत्यादि करवाता है या रोगनाश मंत्रों के जप करके हवन इत्यादि करता है तो उसके जीवन से रोग सदा के लिए दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता शास्त्रों में दी है। या अगर किसी मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार का कोई विष भय हो तो ऐसे में अगर कल के दिन बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ दुर्गा कवच से उस व्यक्ति को 8, 18, 28 बार अगर झाड़ा जाता है तो उसका रोग दूर होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पितरों से संबंधित परेशानी चल रही है तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक शुद्ध नदी तीर्थ स्थान पर स्नान करना अति पवित्र माना गया है। इसके अलावा जलाशयों पर या जल स्रोतों पर भी स्नान करना शुद्ध माना गया है। अगर ऐसी व्यवस्था से आप वंचित हैं तो आप अपने घर पर ही शुद्ध और ठंडे जल से स्नान करके और विधि पूर्वक या कुछ तिल लेकर अपने पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण और दान करते हैं, तपोनिष्ठ वेदपाठी ब्राह्मण को अन्न वस्त्र दक्षिणा सहित दान देते हैं तो आपके घर पर पितृदोष संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। मित्रों, प्रायः अमावस्या तिथि को पितरों के निमित्त ही माना जाता है, लेकिन कुछ अमावस्याएं ऐसी होती हैं जो देव और पितृ दोनों कार्यों के लिए ग्राह्य होती हैं। जैसे दीपावली अमावस्या है, वट सावित्री अमावस्या है और ये कुशग्रहणी यानी सोमवती अमावस्या। तो मित्रों, मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई संकट हैं, कोई परेशानी है, जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ़ है तो आप कल अपने स्वधर्मानुसार शुद्ध अंतःकरण भाव से भगवान की सेवा करें, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनका अनुष्ठान करें। जिन लोगों के माता पिता इस संसार में विद्यमान नहीं हैं तो वो लोग अपने माता पिता या पितरों के निमित्त अन्न वस्त्र दक्षिणा सहित तपोनिष्ठ वेदपाठी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और इस दिन सबसे बड़ा महत्व है गौ माता को शुद्ध आटे से बना लोई उसको खिलाने से, और जिसे विधि संबद्ध घर पर पहले मंदिर में रखकर उसको प्रतिष्ठित कर पूजा कर उसे गौ माता को अगर खिला दिया जाता है तो गौ माता, प्रायः हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वासस्थान है
तो ऐसे में अगर हम अमावस्या की तिथि को गाय को शुद्ध आटे की लोई बनाकर खिलाते हैं तो इसका भी हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। कुछ लोग